हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो ये है संडे का व्लॉग और आज है मंडे। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की, क्योंकि आज ख्याई है। ख्याई यानी कि हमारे जो बड़े बाबा जी हैं, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, तो हर साल उनके लिए मतलब इस तरीके से खाना बनता है। जैसे हम पितरों को पूछते हैं वैसे वो खाना बनेगा, खीर पूरी सब्ज़ी वगैरह। और बड़े बाबा यानी के मन्नू के दादाजी, तो उनकी ख्याई है आज। ख्याई मतलब कि बरसी, बहुत लोग बरसी के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पे किचन मैंने क्लीन कर दी थी, तो अब पतली सी दरी बिछा दी है ताकि काम करना इजी रहे। जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं तो हमेशा मैं दरी बिछा के काम करती हूँ या फिर चादर बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध रखने लगी हूँ बॉईल करने के लिए। तो 2 किलो की खीर बनाऊँगी और 2-3 दिन बाद अपने वीडियो मतलब बना रही हूँ, क्योंकि रेस्ट मोड पे भी थी। और दूसरा अनाया के एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से। तो जिस वजह से मेरे को उसको थोड़ी बहुत स्टडी करानी पड़ रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी कम बना रही हूँ। तो अभी इसके एग्ज़ाम्स चलेंगे। अनाया कब तक चलेंगे? 23 तक। हाँ, 23 तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो मेरी वीडियोस थोड़ी सी कम आएंगी इस बार। यहाँ पे मैं अब पानी बॉईल करके रख रही हूँ और पानी भर के भी लेकर आती हूँ, क्योंकि ये पूरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ काम आता रहता है पानी। तो जो हमारा आरओ लगा हुआ है ना, वो छोटी किचन में लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं पानी भर के इधर लेकर आती हूँ। अभी जब ये किचन रेनोवेट होएगी, रेनोवेट तो खैर नहीं होनी, यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट्स लगनी है, बाकी किचन तो बनी हुई है। तो तभी हम आरओ का यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। और खीर बनाने के लिए ना वो नहीं थे चावल, जो टूटे चावल यूज़ किए जाते हैं खीर के लिए, वो नहीं थे। तो मैंने कहा दूसरे चावल से ही कर लेते। तो इस चावल को मैं सबसे पहले बॉईल करूँगी, जिस वजह से मतलब दूध में ज़्यादा इसको काटना ना पड़ जाए। तो ये अच्छे से बन जाते हैं, कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो एकदम जब खिले खिले से चावल दिखेंगे ना, तो वो अच्छी नहीं लगती खीर। मुझे अच्छी खीर लगती है जो थोड़ी गाढ़ी हो एक तो, और टूटे टूटे से चावल हों, तो वो एक्चुअल जो होती है ना खीर, वही होती है। और जिसमें खिले खिले चावल नज़र आते हैं ना, वो मतलब चावल अच्छे से बनते नहीं हैं। इसलिए मैं इस चावल को सबसे पहले ना बॉईल कर दूँगी और पूरी तरह बॉईल करूँगी। और उसके बाद जब ये बन जाएंगे फिर दूध के अंदर डालूँगी। इतने मेरा दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो जितने ये खीर की तैयारी हो रही है, इतने मैं अपना पानी गर्म करके पी लेती हूँ। पानी तो खैर गर्म कर ही दिया था। तो अब मैं इसको गर्म पानी पहले पीऊँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर तक अपनी चाय बना के भी पी लूँगी, क्योंकि इस प्रोसीजर में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और फ़िलहाल मैं उठी थी कुछ 4:15 के करीब उठ गई थी, और 4:45 बजे मैंने अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया था। 4:45-5 बजे के अराउंड मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं अपना पानी पी के फिर दोबारा से किचन में चली जाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये चावल पूरी तरह से बन चुके हैं। अब इसको मैं दूध के अंदर डाल दूंगी। तो सिम गैस पे अब दूध को रखूंगी थोड़ा सा, या बीच बीच में मीडियम भी करती रहूँगी। तो खीर बहुत गाढ़ी बनेगी और बहुत टेस्टी बनती है। मुझे अपने हाथ की खीर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इतने खीर बनती रहेगी। अब मैं साथ साथ सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी में मैं बनाने लगी हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी हो गई पूरी, और खीर तो ये रहेगा। और आलू मैंने कट कर लिया, और सॉरी आलू को भी छील दिया है, अब कट करने लगी हूँ। तो मुझे आइडिया होता है कि मुझे कितने आलू लेने हैं, क्योंकि एक प्लेट जो मतलब एक थाली जाती है मंदिर में, और बाकी हम भी खाते हैं, नीचे मम्मी पापा को भी देती हूँ, और जो हमारे हाउस हेल्पर आती है उनको भी खाना पैक करके देती हूँ। तो उस हिसाब से मैं ये आलू मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ। और मैं साथ साथ ना काउंटर टॉप को भी क्लीन करती रहती हूँ, ताकि यहाँ पे सामान ज़्यादा ना फैले। जितना फैलता है फिर काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है मेरे को सीरियसली, अगर किचन फैली हो तो किचन खाली खाली रसी रहती है ना, तो फिर मन भी लगता है काम करने में। और बाहर आप देख सकते हो, विंडो से आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी अंधेरा ही है। और खीर को बनने में लगता है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा काढ़ के बनाती हूँ, और एकदम ताकि मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बने, मज़ा आ जाएगा। और साथ साथ अपनी गैस पे सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी, और सरसों का तेल भी गरम कर लेती हूँ पूरी बनाने के लिए। और मेरे को थोड़ा सा फिर आटा मलना है जैसे, तो आटे के लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा, तो यही इसी से गरम करके ले लूँगी जब ये तेल पूरी तरह गर्म हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म करें, क्योंकि मैं ये फिर सब्ज़ी में भी यूज़ कर लेती हूँ।
तो कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया और इसमें घी, जीरा, हींग सब डाल दिया और अब टमाटर का ये प्यूरी भी डाल रही हूँ। इसे गैस से थोड़ा परे करके डाल रही हूँ क्योंकि गैस पे है खीर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी छींट भी जाए टमाटर की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर छीन चली जाए ना तो उससे खीर या दूध मतलब जो है वो फटने का डर होता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेती, वैसे इतनी सारी खीर बननी होती है तो वो सारी ख़राब चली जाए, उससे अच्छा तो यही है कि मैं अलग से करके बना लूँ। तो कुकर में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अमचूर पाउडर सब कुछ डाल दिया। और अब आटा भी मल चुका है मेरा और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी मैंने स्प्रेड कर दिया जिससे ये आटा ऊपर से सूखे ना। तो अब इसको मैं प्लेट से ढक के रख दूँगी, जब पूरियाँ बनाऊँगी तब इसको फिर यूज़ में लूँगी। तो अभी थोड़ी देर आटे को मैं रेस्ट दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनने भी वाली है, मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। और इसके अंदर डाल दिया कसूरी मेथी जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हर सब्ज़ी में। खैर ये तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मुझे हर एक सब्ज़ी में कसूरी मेथी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने कुकर कर दिया बंद और अब बन जाएगी सब्ज़ी थोड़ी देर में। और ना सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि पता नहीं कौन से वाले आलू आ गए हैं जो इतना ज़्यादा टाइम लेता है बनने में। मुझे नहीं मालूम, 2-3 तरह के आलू होते हैं, ये कौन से आलू हैं मुझे नहीं मालूम, बहुत टाइम लगता है इसको पकने में। तो मुझे इतनी सारी सीटी देने के बाद भी जब मैंने चेक किया ना तो नहीं हुआ, तो फिर मेरे को दोबारा से इसको गैस पे रखना पड़ा कुकर को। और ये है ड्राई फ्रूट कटर, ये इतना कुछ खास नहीं है, मुझे इतना मज़ा नहीं आया ये वाला यूज़ करके। पहले वाला भी था वो इससे बेटर था, लेकिन ये दूसरी कंपनी का है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन है देखने में सेम ही। तो ड्राई फ्रूट तो बहुत अच्छे से कट हो गए, लेकिन मुझे मुश्किल बहुत आई है, वो तो मैंने एडिट कर दिया, वरना मुझे बहुत टाइम लगा था इसको ड्राई फ्रूट को कट करने में। इतने में तो मैं कूट के ही डाल देती, वो ज़्यादा बेटर था। तो ये वो बादाम है जो मम्मी ने मुझे दिया था राखी पे, तो इसको मैंने जार में फ़िल कर दिया, 2 जार में फ़िल कर दिया है। तो ये जो 4 की बॉटल थी ना वो खाली हुई थी, तो बस इसका वो जो स्टिकर था वो हटाना बस रह गया है, तो मैंने एज इट इज़ फिर भी डाल ही दिया। बाकी खीर मेरी बन चुकी है, इसके अंदर चीनी भी डाल दी मैंने। मुझे शुरू से आइडिया है कि मेरे को कितनी खीर बनानी है और उसमें कितनी चीनी डलती है, एकदम ऐसे रटा पड़ा ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कितने साल से मैंने बना रही हूँ, 12.5 साल से बना रही हूँ, तो इतना तो आइडिया हो ही जाता है हर एक चीज़ का। सबको होता है अपने अपने घर का आइडिया कि हमारे घर में कैसे रीति रिवाज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो सब दिमाग में फिट अच्छे से बैठ चुका है। तो यहाँ पे अब मैं पूरी बनाने लगी हूँ और सबसे पहले 2 गाय की निकालूंगी और उसके बाद जो थाली मंदिर में जाएगी फिर वो निकालूंगी। और हमारे जो घर का मंदिर है उसमें भी प्रसाद चढ़ाना होता है, तो फिर वो सब अभी करने लगी हूँ। तो ये रायता मैंने थोड़ा सा बना लिया था एक कटोरी में, क्योंकि इतनी ही दही बड़ी थी वो और नहीं थी। तो साथ साथ मैंने खीर भी डाल दी है, खीर बन चुकी है। और सब्ज़ी को जो मैंने कहा था ना कि अभी मेरे को दोबारा से गैस पे चढ़ाना पड़ा था, आपको सामने गैस पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुकर चढ़ा रखा है और अभी जब वो बन जाएगी उसके बाद डालूँगी। इतने मैं अपनी चाय बना के पीती हूँ। और ये देखो मैंने पूरी वगैरह सब बना ली और फ्रूट्स भी रख दिए जो थाली मंदिर में जानी है। और जो उसके राइट साइड थाली पड़ी है वो मैं अपने घर के मंदिर में लगाऊंगी भोग। और अब अपनी पीती हूँ आराम से बैठ के चाय। आराम से तो क्या, ठंडी हो चुकी थी मेरी चाय, थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी, तो जल्दी जल्दी अपनी बस फिनिश की और काम पे लग गई थी। तो सब कुछ तैयार हो चुका था। अब अनाया भी उठ चुकी थी, वो फ्रेशन अप होके आ चुकी है किचन में और अब मेरे साथ बैठ के बाबा जी की थाली निकालेगी। क्योंकि मन्नू ना खियाई वाले दिन नहीं कर पाते हैं इतना मैनेज,
क्योंकि वो रात को वैसे रात क्या बल्कि सुबह ही सोते हैं, 4-5 बज जाते हैं उनको। काम करना होता है उनको, ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी, लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क होता है उनका, तो जिस वजह से 4-5 कभी कभी 6 भी बज जाते हैं उनको सोने में, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और मेरे को भी नहीं अच्छा लगता उनको डिस्टर्ब करना, तो इसलिए अनाया के साथ मिलके मैं अपना कर लेती हूँ, क्योंकि अनाया तो पोती हुई ना इस घर की, तो इसीलिए ये कर सकती है। इतना नहीं सोचना चाहिए कि या तो पोता करे या फिर बेटा या करे या कोई भी करे, मतलब ये पड़पोती हुई, तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मन्नू को पड़ता है, बस एक श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थाली निकाल दी थी, और अब जो गाय की हमने निकाली थी ना पूरी, उसमें से हम अग्नि को इस तरीके से जमाते हैं, और उसके बाद जल भी इस तरीके से चढ़ा देते हैं। तो बस अब जो जल है वो अनाया बाहर दे देगी, और वहाँ पे तो मैट बिछा हुआ है जिस वजह से हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया था कि प्लांट में डाल दे, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया था। इसके बाद मैं चली गई थी मंदिर थाली देने के लिए, और माथा भी टेक कर आ गई थी। मंदिर आना मेरा बहुत कम हो चुका है, मतलब खुद ही, मतलब मैं आलस करती रहती हूँ आने का, सच बता रही हूँ। नहीं तो मेरा बस चले तो मैं रोज़ मंदिर आ जाऊँ, और सुबह एक बार माथा टेक के ज़रूर जाया करूँ। तो अनाया भी मुझे कई बार बोलती है, मम्मा चलो एक चैलेंज लेते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सारा रूटीन अपना ठीक करते हैं जो कुछ टाइम से ख़राब हो रखा है। तो बस यहाँ पे माथा टेक रही थी, और शिवलिंग पे भी माथा टेक लिया था। यहीं अंदर ही है उनके शिवलिंग बना हुआ है, और शिव परिवार पूरा बना हुआ है। और घर आते ही फटाफट से नीचे मम्मी पापा के लिए पूरी बना दी थी, और उनका भी टाइम होने वाला था ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में मैं देती हूँ उनको, जब भी ऐसे पूरी खीर सब्ज़ी बनती है तो मैं देती हूँ उनको हमेशा। और पैक कर दिया था, तो अब अनाया नीचे देकर आएगी खाना, क्योंकि मैं अभी मंदिर होकर आई हूँ तो मैं थक चुकी हूँ, और ऊपर से सुबह की लगी हुई हूँ। और पता है क्या हुआ है, कल रात को मेरे को 2-2:30 बज गए थे, क्योंकि मन्नू घर पे नहीं थे। 2-2:30 बज गए थे सोने में। तो उसके बाद जाके मेरी आंख लगी होगी पता नहीं कितने बजे, तो सुबह मैं उठ गई थी फिर 4:15 बजे। तो बहुत कम घंटे सो पाई हूँ, 1.5-2 घंटे लगा लो बस आप। तो बस अब इतनी थक चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये खीर पूरी सब्ज़ी देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। साथ में मैंने अपनी थोड़ी सी चाय बना ली, और अब अपना ये ब्रेकफास्ट में पूरी खीर सब्ज़ी ही खाऊंगी, और बाकी लंच जब टाइम होएगा तब सिर्फ ब्रेड वगैरह कुछ ले लूँगी, या फिर कुछ भी नहीं लूँगी, जैसे इच्छा होगी। तो बस अब अपना यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगी हूँ। अनाया को बोला था कि मेरे को पानी ला के दे दे, बहुत प्यास लग रही है, उसके बाद ही खाना शुरू करती हूँ। तो बस पानी पिया, और उसके बाद अब अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। बहुत टेस्टी बना हुआ था। खीर तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मज़ा आ जाता है जब भी बनती है, खासकर श्राद्धों में बनती है हमारे घर तो खीर, या फिर एक दिवाली पे बनती है, और एक ही जैसे ख्याई वगैरह होगी तो बनती है बस। तो आगे पीछे ऐसे नहीं है कि स्पेशली हम खीर बना रहे हैं या कुछ, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अनाया बैठ के मेरे को कुछ वो बता रही थी कि कितना सिलेबस उसका कंप्लीट हो गया कितना नहीं। तो बस अब आगे उसको फिर स्टडी कराऊंगी। पहले थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर थोड़ी देर इसको स्टडी भी करानी है। तो मैं ना खाना खाने के बाद इतनी बुरी तरह से थक चुकी थी, इतना टायर्ड फील कर रही थी कि मुझे बैठे बैठे नींद आ गई थी। तो अनाया ने कब कब में मेरा फ़ोन ऑन किया और वीडियो क्लिप बना ली, मुझे पता भी नहीं चला। तो अनाया कहती ये क्लिप मैंने आपके लिए बनाई है, ज़रूर मतलब इसको डालना। मैंने कहा क्या बनाई है, तो जब मैंने देखा तो इसने मेरे सोते हुए की वीडियो बना रखी थी। और यहाँ पे अब मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मैंने वॉक नहीं करी थी, और ऐसे में एकदम से मैं सो नहीं सकती, बहुत हैवी फील होता है ऐसे में। तो वॉक करने के 10 मिनट वॉक करी, और उसके बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ भी क्लिप्स नहीं ली, बस शाम की ली थी, चाय बनाने की, किचन क्लीन करने की, बस और कुछ भी नहीं। मन्नू को खाना वाना सब दे दिया था।
तो करीब 2:30-3 का टाइम हो रहा था और सारा किचन का काम साफ़ वगैरह सब कर दिया था और उसके बाद जाके मैंने बाकी का काम किया। जब भी ऑयल का कोई भी काम करो ना तो किचन में स्लैब पे या गैस पे या वॉल पे ऑयल के छींट पड़ जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने गीज़र चलाया हुआ था और थोड़े से गर्म पानी से अच्छे से सारी क्लीनिंग कर रही थी ताकि जो भी चिकनाई है वो सब ख़त्म हो जाए। तो किचन क्लीन करते ही मैं अरहर दाल चावल बनाने लग गई थी रात के लिए। मुझे था कि मैं फटाफट से अभी बना लेती हूँ, नहीं तो मुझे बाद में बिल्कुल मन नहीं करेगा किचन में काम करने का। तो बस फटाफट से अपना खाना वाना बना के फ्री हुई। उसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं ली थी, फिर मैंने बस थोड़ी देर और रेस्ट किया, थोड़ी देर सो गई थी और क्योंकि बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी, जिस वजह से मुझे था कि मैं थोड़ा सा और सो जाऊँगी ना तो थोड़ा ठीक फील होएगा। तो बस रेस्ट लिया और उसके बाद एकदम फ्रेश हो उठी थी। शाम को 5:30 पौने 6 कुछ ऐसे ही बज रहे थे। तो अपने लिए चाय बनाई और बस ये था मेरा आज का व्लॉग और अब मैं अपने एडिटिंग के काम में लग जाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। और आप सब भी मेरे साथ आके चाय पी लीजिए।